नीचे से ऊपर देखता है बार बार, ये क्या देख के मित्र विचार किया उनके जाकर के महाराज ने कह दिया पगान जंगासन पे प्रभु जगासन में हो जाने को आए लटे तो पटे और पाई जो पान की नैता लटे तो पटी और पाय पायन की नैता वसुधा शतदीन दयाल स्वभाव दीन दयाल गुलाम दया रुक्मिणी के पास अनंत रहते हुए सुदामा मेरा मित्र सुदामा गया रुक्मिणी से कहा जल्दी से सोने के गर्भ में नदी कर दिया भगवान ने स्वर्ण साथ दे दिया। प्रभु इतनी तीव्रता में दौड़ते हैं कि मेरे गोपाल का गोविंद का पीताम्बर विराम सुदामा को दरवाजे पर देखा, गले मिलते गले गले करके जब हड्डियां भगवान के शरीर को टटोलते हड्डियों पर हाथ आते हुए मांस नहीं कन्हैया के नेत्रों से हाथ फेरते फेरते मेरे गोपाल चरणों पर काले चरणों में आकर के जल्दी बंद रखा बीमारी खड़ी शरीर कमजोर कन्हैया के नेत्रों से अविरल अश्रुओं की धारा बहने लगी। माता चरणों पर रखा है ऐसे बिहाल बीमारी तो ऐसे बिहाल बीमारी तो रुक्मिणी ने आके देखा, अरे मेरे प्रभु का पीताम्बर तो रास्ते में पड़ा बोले मेरी कल्प में जल लेके गई है। मेरे गोविंद ने अपने सांस मोते अपने प्यारे सुदामा के चरणों का अभिषेक कर दिया।
अपने विदा को पकड़ के महल में लेके आते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षक, भगवान इस पलंग पर रुक्मिणी के सहित विहार करते थे। सुदामा को उसी पलंग पर बैठा, रुक्मिणी कमर लेके खड़ी हो गई और कन्हैया चरणों में बैठ गया। भगवान की आंखों पर रानी खड़ी है, कोई पंखा लिए काना पूछी करती है कान में। हरी बहन, इस अवधूत ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या की कि साक्षात नारायण लक्ष्मी के पति मेरे पति इनके चरणों के नीचे बैठे तलवों को फैला रहे। कन्हैया कहते हैं, अरे सुदामा भैया, सुदामा भैया बड़ी निठुरता धारी, सुदामा भैया बड़ी निठुरता धारी, सुदामा भैया कभी घुमा दिया बात दिनन में दर्शन दिले भैया, बात दिनन कैसी नजा तुम्हारी, भैया बड़ी रे कन्हैया कहते हैं, तो कपाए सास मेरे क्यों न आए, दिन प्रार्थनी कमाए मोहे आई पवित्र तो कपाए मेरे क्यों न आए, दिन प्रार्थनी कमाए मोहे आई पवित्र से पुराने अंग सकल सुखाए, नहीं जात पहचाने बंधैया नहीं से पुराने अंग सकल सुखाए, जात पहचाने कोई तो पामन में तुम बने रहे भिखारी, सुदामा भैया बड़ी रे निठुरता धारी, सुदामा भैया बड़ी रे निठुरता धारी, सुख पाए नीरन बहाए, साफ दे के पछताए तेरी लीला है अपार, साफ दे के पछताए तेरी लीला है अपार, समय समय किए बात जब पढ़े एक साथ, समय समय किए बात जब पढ़े एक साथ, अब भीख मांगे हाथ जाए जाए कविता, जब भीख मांगे हाथ जाए कविता, मैं हूँ अति दीन बनो तुम दीन को सरकारी, सुदामा भैया बड़ी रे निठुरता धारी, सुदामा भैया बड़ी रे निठुरता धारी, सुदामा भैया बड़ी रे निठुरता। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमको सूचना मिली है, संतों की महिमा है। संत लोगों ने कहा है कि हम कथा को पूरी आरती के बाद ही भोजन पाएंगे। ये धन्यवाद है उनके लिए, इसकी गरिमा हमने संतों के लिए इसलिए कहा। लेकिन संत भी हमारे महान हैं कि भगवान की आरती के बाद ही भोजन पाने के लिए ये बहुत अच्छी बात है। मैं अभी सुदामा की कथा कह करके
और अंतिम संदेश की बात कर करके वाणी को विराम दूंगा। सज्जनों, कन्हैया कहते हैं सुदामा भैया हमारी भाभी सुशीला तो हमसे बड़ा प्रेम करती है, और ये बता भैया सुदाम बुरा मत मानना, तेने विवाह कर लिया, हमारी चिट्ठी भी नहीं दी। अब मित्र में तो बात हो, अब विवाह की चिट्ठी की बात जब कन्हैया पूछता है तो सुदामा कहते हैं कन्हैया चुप बैठा रहे, ज्यादा बात मत कर, हम तो ब्राह्मण के छोरा है, जैसे तैसे कुछ ले दे के हमारा ब्याह रहेगा, जैसे तैसे ब्राह्मण के विवाह बड़ी मुश्किल से होता है, बड़ी मुश्किल से। तो भगवान की कृपा ही था, ब्याह भाव हमारो कृपा है, तेरी भाभी आएगी सुशीला तो चिट्ठी नहीं दे पाए। अब तू ये बता देना 16,000 से आप क्या कर रही है, तो एक ने चिट्ठी नहीं, तो अपनी चिट्ठी की बात कर रहा हो। कन्हैया कहते हैं भैया सुदामा भैया इस बात सुन, तेरा ब्याह तो लगन भगन तो भाव हो, तो लगन में चढ़ी होगी, बहुत बने होंगे, तो हमारे ब्याह की मत कुछ पूछो, बजट पड़ता ना भाई, तो हमारे ब्याह बजट पड़ता ना बच्चे बड़े बच्चे मंदिर आते, भाभी ने बहन जरूर पहुंचाई गई। अरे और बात कर, अब सुदामा सबसे रही कि पावरे चावड़े या सोने के मेरे बने, हमें तो जय भी सब किसी लगे। कन्हैया कहते हैं सुदामा भैया क्या पूरा मीठे हो गई, मित्र से सभी बात कह सकते हैं। कहने लगे भैया बुरा मत मानना, आगे चना गुरु मात दिए, आगे चना गुरु मात दिए, हमें नहीं दिए, आगे चना गुरु मात दिए, क्या ये सुदाम चोरी की बातों में रहो जो राम मुझे आए सुदाम चोरी की बात में हो जो प्रवीण, ओ तरीका में जा फिरे तुम खोलत नाई सुधार, पिछली बार आजम बजाओ तुम से ही खाई के तंदुर आजम बजाओ तुम से ही खाई के तंदुर मात सज्जनों, गुडरिया चीन पर फट गए और बिहार एक की मांगा दीनी, एक लोक की संपदा, दूसरी दीनी 2 लोक की संपदा, तीसरी मुट्ठी जैसे ही कन्हैया मामा जैसे सामने हैदराबाद हाथ गए प्रभु को कमला कहे, नाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाई मुठी दोनाथ। अरे चावल एक जगह चला दो, ऐको नहीं कोई भी तुमने तो कभी खाई मुठी सरिया बना, कहा निज बात किया सब विचारी,
रंग गया समान कियो आपन चाहन हो न भिकारी। भगवान कहते रखनी तुमने तो उस समय किया, बड़ा स्वाद आ रहा था चावल में। भगवान उस समय को बुलाते कहते जाओ मेरा जैसा महल बनाए। सुदामापुरी द्वारकापुरी की सोने के महल बना था। विश्वकर्मा जाते हैं सुशीला के पास, झोपड़ी बड़ी है, तुलसी का पौधा है। मैं विश्वकर्मा हूँ, द्वारकापुरी से आया और भगवान ने मुझे पहुंचाया। तुम्हारे पति जो है सकुशल पहुंच चुके, तुम्हारे पति सकुशल वहां पहुंच चुके हैं और द्वारकापुरी की कृष्ण का भगवान का जो भवन है वैसा ही भवन बनाने आए। सुशीला का भाव देखिए। सुशीला कहती है हमारा बुरा मत मानना, हमारे नगर के सभी लोगों के झोपड़ी रहे और सुशीला का सोने का भवन बने, ये मैं स्वीकार नहीं कर रही। अपने कन्हैया से पूछो, मेरे सोने के भवन के बनने के साथ साथ में मेरे गांव के सभी व्यक्तियों के भवन सोने के बनेंगे तो मैं स्वीकार करती हूँ। विश्वकर्मा ध्यान नष्ट हो जाते, कन्हैया से कहते हैं सुशीला का। भगवान सुशीला के भाव को देखकर के चकित रह गए। धन्य सुशीला तेरे लिए कह दिया विश्वकर्मा से, जैसी पूरी द्वारकापुरी बनी है ऐसे सुदामा के गांव के सभी लोगों के भवन सोने के बना दिए जाए। पूरा नगर द्वारकापुरी की तरह सुदामापुरी बन गई। सुदामा को यहाँ मालूम नहीं क्या हो गया। भगवान की पत्नियां जिनको भोजन बनाती हैं, भोजन पवाते हैं, बड़ी चर्चा होती है रोजाना। चलो उसके बाद सुदामा बड़े खुश रहते हैं। धन्य कन्हैया तेरे लिए भाई, मन में कहते वाह वाह हमारे द्वारकावासी कृष्ण जो वास्तव में चलो। इसके बाद सुदामा विदा लेते हैं वहाँ से और विदा लेकर कृष्ण कन्हैया भैया आपको चलेंगे तो कन्हैया कहते हैं हम दादा भैया को जा। तो सुदामा कहते हैं भैया बड़ो निर्भोई है ये तो ऐसे तो सभी कहीं जब चले गए। भगवान सुदामा की विदा करते हैं। सुदामा रास्ते में कन्हैया के गोविंद के गीत गाते हुए जब आए तो विचार किया अरे कहीं लौट के द्वारकापुरी तो नहीं आ रहे। पूछा ये कौन सा नगर है भाई? ये सुदामापुरी है। सुदामा ने कहा मेरे नाम से पूरी कैसे? एक व्यक्ति ने आकर के कहा ये सुदामापुरी है और सुदामा की पुरी है जो सुदामा द्वारकापुरी गया है। सुदामा ने कहा मैं द्वारकापुरी तो मैं ही गया हूँ। उसके बाद जाकर के महाराज सुदामा की सुशीला ने सती के द्वारा बुलवाया कि चलिए महाराज। सती ने कहा कि ये पूरी बात बताई। सुदामा अपने ब्राह्मणी के पास पहुंचे। महाराज उसके रूप सौंदर्य को वस्त्राभूषण से अलंकृत रूप को देख करके सुदामा गदगद हो जाते हैं। ब्राह्मणी ने पूरी कथा सुनाती विश्वकर्मा की। भवन को देखते हैं सुदामा कहते देखो कन्हैया की जिस कक्ष में जो वस्तु रखी है वो हमारे कक्ष में भी है। सुदामा कहते सुशीला इस धन में अभिमान मत करना। तो कहती है सुशीला मेरे प्यारे प्रियतम जो भगवान की कृपा प्रसाद रूप में संपत्ति मिलती है उसमें काय का इनका। हमारे यहाँ दो शब्द है कृपा और दया। कृपा दया कृत अपने धातु से भगवान कृपा का शब्द बनता है। जब भगवान कृपा करता है तो जीवात्मा के धन को खींचता है, मान करता है, जमीन जायदाद जब सबको खींच लेता है तब कृपा करता है। तो सुदामा की भगवान कृपा करते हैं और जब दया करते तो देते ही जाते हैं। दया करते देते जाते और कृपा करते तब खींच के फिर आशीर्वाद का सब दे देते हैं। इसलिए सुदामा आज वे बड़े मग्न है। उसके बाद बोलता चलो मैं क्या करूं, समय अभाव है। कल हमारे यहाँ एक भंडारे का दिन है, आपको पूर्णाहुति भी है। वैसे मैं आपको अब नवयोगीश्वरों के संवाद की बात मैं क्या बताऊं, सबका निचोड़ बता देता हूँ।
नवयोगीश्वरों ने एक मत से होकर के यही बात बताई कि जीवात्मा को अपने आत्म कल्याण करने के लिए संत शास्त्र और सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, जो ब्रह्मनिष्ठ हो, श्रोत्री हो, वेद पाठी हो और जीवन में रहना सिखाए सज्जनों इस तरीके से, और कर्मातीत जीवात्मा को बनना चाहिए। बाद में 24 जो गुरुओं की कथा है, आध्यात्मिक गुरु जीवन में एक ही होता है। शिक्षा तो हर एक से ले सकते हो, आप कुत्ते से भी ले सकते हो, पशु पक्षियों से ले सकते हो, लेकिन वो गुरु नहीं बन जाते। आध्यात्मिक गुरु तो एक ही होता है, भगवान भी एक ही होता है, सत्य भी एक ही होता है, धर्म भी एक ही होता है। तो सभी जगह से अपने विवेक ज्ञान के द्वारा शरीर आपके दुकान में देखा छावल है शिक्षा दे करके हमको जाते बात कह करके अंत में एक 8 महीने 24 दिवसीय शिक्षा ग्रहण की है, ठीक है नहीं। बाद में अंतिम संदेश सुखदेव जी का बउआ की दुकान में देखा छावल है छावल देख जाओ दुकान में तुम मरोगे इस प्रकृति का तुम त्याग कर दीजिए, ले जाओ ना शीशे में बताओ है तुम रुपये ले जाओ ये बताओ सुनो रुपये ले जाओ तुम्हारे शरीर को काटेगा कि तुमको, तो महाराज मेरे शरीर को कितने के लेवाना मिल जाए तो है उस साइड बैठी भाई माता जी को जान तो भाई माता जी को नहीं जाना नहीं जाना तो तुम ले आके मुझे दे देना, जाओ इतने के ले आओ फटाफट जाओ। बिगाड़ नहीं सकता है महाराज, इस बात को सुन करके बड़े खुश होते हैं सुखदेव जी। तो वहाँ पर सुखदेव जी उसी समय पर अपने व्यास नदी को छोड़ करके सिद्धों के आश्रम के लिए चले जाते हैं और राजा परीक्षक के लिए और तक्षक नाग आकर के ब्राह्मण के वेश में चला रहा है। उस समय शासक नाम के ब्राह्मण जा रहे राजा परिषद को तक्षक काटेगा, मैं तक्षक नाम का ब्राह्मण हूँ, मैं ठीक कर दूंगा। तो तक्षक ने कहा मैं ही तक्षक नाग हूँ। एक हरे भरे वृक्ष में फुलदार लगा दिया, राख बन गया। ब्राह्मण ने कमंडल से जल के छींटे मार दिए, हरा भरा पौधा फिर हो गया। तक्षक नाग ने कहा धन को लेकर के वापस चले जाओ। ब्राह्मण को वापस कर दिया। तक्षक राजा के शरीर को तक्षक जब डरता है, राजा उसके पहले ही अपने ब्रह्मरंध्र में अपने प्राणों को ले जा करके महाराज जीवात्मा परमात्मा से ऐक्य स्थापित करके तादाद जोड़ करके और वासना को निर्मूल बनाकर गोविंद के जोड़ करके परीक्षित ब्रह्मरंध्र से प्राणों का विसर्जन कर देता है। और श्रृंगी नाम के बालक ने तो शरीर के डसने के लिए काटा, नाग ने आकर के शरीर को डसा। डसने के पहले राजा जीवन मुक्त हो गया। मेरे प्रिय श्रोताओ, मानव जीवन तुमको मिला है। भागवत की कथा तो मरने के बाद विपरीत योनि से छुड़ा देती है और जीते जी जो भागवत की कथा को सावधानी से सुन लेता है और फिर मन में कोई वासना कामना नहीं रह जाए, गोविंद के चरणों में प्रीति जुड़ जाए और धारणा परिपक्व हो जाए, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि उन प्राणियों का अंतिम जीवन माना जाएगा। उनके माँ को घर में बार बार नहीं आना पड़ेगा। इस प्रकार से सज्जनों, मैंने 7 दिन के अंतर्गत आपको केशवगढ़ में पंचम सिंह कुशवाजी राजावत इनके जगह गोपाल जी ने प्रेरणा की और मुझे आचार्य भागवत के आचार्य के रूप में मुझे नाट्य सौंपा गया। मेरे गांव में जाकर के आज हमारी सब ज्ञान यज्ञ का 7वां दिन है, कल तो हवन भंडारा होगा। मैंने अपने गुरु की वाणी से जो कुछ भी पढ़ा देखा उसको मैंने सरल से सरल बनाकर तुम लोगों के हृदय में पहुंचाने की कोशिश की है। 7 दिन के बीच में वक्ता की वाणी से कोई ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं, मेरे श्रोताओं को कोई बुरे लग गए हो या बात उनको नहीं अच्छी लगी हो, उन शब्दों को मुझे बात कर देना और मैंने अब हमारे जीवन के कल्याण को करने के लिए, दिशा बदलने के लिए और बड़े सिद्धांतों का प्रतिपादन करके तुमको मानव जीवन तुम्हारा सिद्ध होकर के गोविंद के चरणों में प्रीति हो, उन सिद्धांतों को हृदय में धारण करना। एक कामना के साथ मैं भगवान से कन्हैया से प्रार्थना करता हूँ, हमारे केशवगढ़ गाँव
और केशव गांव के क्षेत्र के जितने भी हमारे गांव हैं और ये यहाँ निवास करने वाले प्राणी हैं, भगवान इनके क्षेत्र की समृद्धि करे, उन्नति करे और इनको सद्बुद्धि प्रदान करे। ये हमारे क्षत्रिय लोग सभी हमारे सभी वर्णों के व्यक्ति बैठे हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी जातियों का उत्थान हो, सब अपने अपने कर्म में रत हो और हक की कमाई दूसरे की धन की तरफ निगाह करे, दूसरे की स्त्री को माँ बहन के तुल्य माने, परिश्रम के द्वारा धन कमा करके गृहस्थी का पालन करें और गोविंद के चरणों में प्रीति रखें और भगवत चिंतन करते हुए। और कामना कभी पूर्ति नहीं होती है, इसलिए कामनाओं को जला देना चाहिए। कर्मातीत बन करके गोविंद के चरणों में प्रीति रखो। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अपनी तरफ से और बार बार आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी भयंकर गर्मी में, इतने सारक के बीच में कितने कृषि के धंधे होते हैं, उन सब को छोड़ करके आप लोगों ने बड़ी तन्मयता से, बड़ी शांति से शांति का परिचय देकर के हमारी माताओं बहनों ने, भाइयों ने, सबने मेरी कथा को सुना। मैं बहुत ही लोगों से प्रसन्न हूँ और मैं अपने हृदय से मैं आशीर्वाद देता हूँ। आपके क्षेत्र की वृद्धि हो, केशव गाँव की वृद्धि हो और हमारे पूरे क्षेत्र की वृद्धि हो। और भगवान दो चार आप भगवान की जैसे आरती करते तो केवल दो चार आप अभी बैठे रहिए, 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, बड़े प्रेम से बोलिए। जितने भी लोग हैं पंडाल के अंदर जो भी आवाज सुन रहे हैं सभी भंडारा आदि का करीब प्रदान करें। इतनी और कृपा करके जाए परीक्षा दिए कि आगे कितना है, सब लोग भंडारा खाकर ही जाएं। जितने भी सुनने श्रोता आज सुनना आया है, माताएं बहनें भाई बंधु बुजुर्ग कोई भी हो, आज भंडारा खाकर सभी प्रस्थान करें। इतनी और कृपा करें परीक्षा जी के ऊपर। समापन का भजन कहकर के मैं वाणी को विराम देता हूँ। सब लोग प्रेम से सर्व हो गया। गाँव दे नैया पार लगावे कौशल नैया बंसीवा
जगदीश हरे स्वामी जगदीश हरे